भारत के समुद्री रक्षा तंत्र को और मजबूती प्रदान करते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN INS अरिधमन को 2025 तक आधिकारिक रूप से शामिल करने की घोषणा कर दी है। ये कदम भारत की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा, जिससे देश की न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी। INS अरिधमान, INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर यानी SBC में विकसित किया गया है और इसका निर्माण ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और एक शक्तिशाली समुद्री न्यूक्लियर डिफेंस स्थापित करना है। बता दें, INS अरिधमान का विकास 2011 में शुरू हुआ था और 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद पिछले 3 सालों में इसके अलग अलग ट्रायल्स किए गए थे, जिसमें ये पूरी तरह से सफल साबित हुई है। अब इसे भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं INS अरिधमान की तकनीकी विशेषताएं। दरअसल इसकी लंबाई लगभग 111 मीटर, वजन 6000 टन से अधिक, गति 24 से 28 नॉट्स यानी 44 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा, हथियार प्रणाली K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रू क्षमता 100 से ज्यादा नौसैनिक कर्मियों को ले जाने की है। INS अरिधमान में न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे इसे बार बार सतह पर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी और ये समुद्र में महीनों तक गुप्त रूप से गश्त कर सकती है। बता दें कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का अर्थ ये होता है कि अगर किसी देश पर न्यूक्लियर हमला होता है तो वो दुश्मन के इस हमले के बाद भी जवाबी हमला कर सकता है। ये क्षमता केवल उन्हीं देशों के पास होती है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद हो, यानी भूमि आधारित यानी कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें, हवा से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें, समुद्री न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। INS अरिधमान के शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इसका मुख्य टारगेट चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित परमाणु हमलों के खिलाफ जवाबी हमलों को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में केवल 6 देशों के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN है। अमेरिका के पास 66, रूस के पास 31, चीन के पास 12, UK के पास 10, फ्रांस के पास 9, भारत के पास अभी तक 2 थी, लेकिन ये जल्द ही 3 हो जाएगी। ये आंकड़े हम आपको अलग अलग देशों के नेवी के आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं। बता दें कि INS अरिधमान के शामिल होने से भारत इस सूची में और अधिक सशक्त बन जाएगा। चीन के पास 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और वो लगातार अपनी नौसेना को उन्नत कर रहा है। पाकिस्तान फिलहाल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं रखता है, लेकिन चीन उसे ऐसी तकनीक देने की कोशिश कर रहा। इस स्थिति में INS अरिधमान भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाएगा और चीन को काउंटर करने में सहायक होगा। भारत का लक्ष्य कुल 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विकसित करना है। INS अरिधमान के बाद INS अरिअस्त्र और INS अरिनेत्र पर काम जारी है। ये परियोजना 2030 तक पूरी होने की संभावना है। खैर, INS अरिधमान का भारतीय नौसेना में शामिल होना देश की समुद्री रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत होगी और देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में वृद्धि होगी। आने वाले सालों में भारत अपनी नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए SSBNS और आधुनिक तकनीकों पर निवेश करेगा। खैर, ये कदम न केवल भारत की रक्षा नीति को मजबूती देगा, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब आपका क्या कुछ कहना है तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।